अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ ज़ीरो। मैं हूं आशिया खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं काउंटर टेररिज्म फ्रंट के चेयरमैन सुरिंदर सिंह जी। तो आज हम इनसे खास बातचीत करते हैं। हम आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये प्रगतिशील जो समाजवादी पार्टी के उसके भी प्रेसिडेंट हैं। तो इससे पहले भी हम इनसे रूबरू हुए हैं, इनके कुछ मसले हैं सिक्योरिटी को लेकर, तो आज हम फिर से इनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए हम इन्हीं से खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, आपको पत्रकार वार्ताएं भी करते हुए देखा गया, बहुत से चीज़ें मतलब ऐसी हैं जिनकी आप मांग करते हैं, वो आपको अभी तक मिली हैं या नहीं मिली? देखिए, बात ऐसी कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है, बीजेपी भी है, एनसी भी है। अब नई पार्टी बनी, अपनी पार्टी वो भी है। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रिकग्नाइज पार्टी बन चुकी है। हमने अनंतनाग से इलेक्शन लड़ी थी, जो हमारा चाबी सिंबल है वो यहाँ रिकग्नाइज सिंबल बन चुका है। मुझे एक ही बात पूछनी है एलजी साहब से, एक कश्मीर प्रशासन से, JKUT जो प्रशासन है, जो अपनी पार्टी अभी नई पार्टी बनी है, इसने अभी इलेक्शन नहीं लड़ी जम्मू कश्मीर में। ये बिल्कुल ये नई पार्टी है। इसको गांधीनगर में 6 कोठियाँ खाली करा के दफ्तर दे दिया, सारी सहूलतें दे दी, गाड़ियाँ दे दी, कश्मीर ऑफिस दे दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी इससे पुरानी पार्टी जम्मू कश्मीर में चल रही है, इस पार्टी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ी, लोगों ने इसको परखा नहीं है। लोगों ने यही परखा कि पहले पीडीपी में थे, इसके काफ़ी लोग जो हैं आज इस पार्टी में आए हैं, कुछ कांग्रेस से आए हैं, पार्टियाँ छोड़ छोड़ के इस पार्टी में आए हैं। और ये लगता है कि इसको दिल्ली वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस पार्टी से इतनी दोस्ती क्यों है? इस हमारी जो यहाँ की सरकार है, मेरी पार्टी से भेदभाव क्यों है? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से कि मनोज सिन्हा जी पॉलिटिकल आदमी हैं, हम इनसे बहुत तवक्को हैं इनको भी ये लोगों के मसले हल करेंगे। जो यहाँ पे समस्याएं हैं गरीबों की, जो नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या है उसको हल करेंगे, जो यहाँ टेररिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है उसको ठीक करेंगे। लेकिन मैं ये डेमोक्रेसी में हमें भी अपनी पार्टी चलाने का यहाँ हक है। मैं 4 महीने से घर में नज़रबंद हूँ, एक किस्म का कोई मेरे पास सिक्योरिटी नहीं, बाहर जाने की मुझे इजाज़त नहीं है किस्म की। मैं कश्मीर जाना चाहता था, वहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ी थी अनंतनाग से, लोगों से रूबरू होना चाहता था, लोगों के दुख दर्द देखना चाहता था। बताइए मैं कश्मीर कैसे जाऊँ? मेरे पास क्या साधन है? कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी की गाड़ी नहीं, हमारी पार्टी को जम्मू में दफ्तर नहीं दिया, कश्मीर में दफ्तर नहीं दिया, और अपनी पार्टी को इस पार्टी पे इतनी मेहरबानी क्यों है? सिंह साहब जी, कहीं ना कहीं आपका यही आरोप है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव किया जा रहा है? कि आप नहीं समझते कि भेदभाव नहीं है क्या? एक नई पार्टी बनती है, उसको 6 कोठियाँ खाली करा के गांधीनगर में बहुत बड़ा दफ्तर दिया जाता है, श्रीनगर में दिया जाता है, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ दी जाती हैं। तो मुझे बताइए, जो पार्टी हमने इलेक्शन लड़ी अनंतनाग से, अमन के लिए इलेक्शन लड़ी, हारे जीते वो अलग बात है, एक ही जीता है ना, सभी तो जीत नहीं सकते। लेकिन मेरी पार्टी या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, ये मेरा को सवाल है एलजी साहब से, इस प्रशासन से, जम्मू कश्मीर प्रशासन से, कि हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है ये। और मैं दूसरी बात ये कह देना चाहता हूँ, कोई वक्त था वाजपेयी जी ने, सभी कहते हैं कि पीडीपी को स्टैंड किया था अडवाणी जी, और उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया जम्मू कश्मीर में। अब ये नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये नई पार्टी को उठा के। ये अल्ताफ़ बुखारी साहब आगे भी ये पीडीपी में थे, वहाँ कौन से झंडे गाड़े इन्होंने, जो इनके साथ लोग थे उन्होंने कितने लोगों के हित में काम किए, ये पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। मैं ये बीजेपी को, सरकार को यही कहना चाहूँगा, ख़ास करके अपने पीएम मोदी साहब को, कि ऐसे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए जो इनसे लोगों की और एलिनेशन बढ़ेगी। अगर बीजेपी अपने दम पे कश्मीर में इलेक्शन लड़े ना, अपने दम पे वहाँ पे वो कर रहे हैं, जो लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो ज़्यादा अच्छा है। किसी पार्टी को प्रोब करके तो आप सोचते हैं कि कश्मीर से वोटें मिल जाएंगी, एक वोट नहीं मिलेगी अपनी पार्टी को। मैं आज लिख के कह रहा हूँ आपको, उससे हमारा जो है लोगों को हम पे ज़्यादा एतबार है। अगर हमें थोड़ी सी सुविधा भी मिली होती, हम जम्मू कश्मीर में नक्शा बदलने की हमारे में सालियत है। यहाँ पे लोगों की समस्याएं हैं। देखिए, ये 70 साल से टेररिज्म है यहाँ जम्मू कश्मीर में, 35 साल से यहाँ ओपन टेररिज्म चल रहा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर। कितने हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं,
मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, टेररिस्ट पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मारे जा चुके हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए हैं। यहाँ नौजवानों को बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, उसको वो समस्या है। हम चाहते थे कि एलजी साहब जो हैं जितनी देर लोगों को नौकरी ना दें, कम से कम नौजवानों को एक भत्ता दें, बेरोजगारी भत्ता दें, 5,000 से ही जो मैट्रिक पास है, एमए पास है, उसको कुछ ना कुछ तो मिले। वो भी सोचेगा नहीं भाई नौजवान कि सरकार मेरे हित में सोच रही है कुछ। यहाँ ये समस्याएं हैं। यहाँ समस्याएं हैं कि जो कश्मीर जाके वहाँ लोगों को समझाया जाए कि इस टेररिज्म का रास्ता को छोड़ दीजिए, इन टेररिज्म जो टेररिस्ट है इनको पनाह मत दीजिए। ये मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के सबसे ज़्यादा। इस मुद्दे पे कोई सोचता नहीं है और अपनी पार्टी करके वो लोग भेड़ चाल होकर ज्वाइन कर रहे हैं, जो आगे जो बाकी दलों ने नकारे हुए लोग हैं। इससे क्या बनेगा मुझे बताइए? जम्मू कश्मीर और बर्बादी के रास्ते पर चलेगा। मैं एलजी साहब को आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, हमें इग्नोर ना किया जाए। जो सुविधाएँ, जो दफ्तर, जो गाड़ियाँ सिक्योरिटी की, जो PSOs इन बाकियों को मिल रहे हैं, मैं एज ए स्टेट प्रेसिडेंट वो सारी सुविधा मुझे भी मिलनी चाहिए, मेरे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जी, जिस तरह से आपने बात की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की कि वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, तो आप ये गवर्नर जी से मांग करते हैं कि आपको भी बाकियों की तरह दर्जा दिया जाए? बिल्कुल, हमें भी जम्मू में, गांधीनगर में कहीं भी हमें सरकारी दफ्तर मिलना चाहिए जहां हम अपना लोगों से मिल सकें, अपनी पार्टी के कार्यक्रम बढ़ा सकें। और कश्मीर में भी हमें दफ्तर मिलना चाहिए ताकि हम कश्मीर में भी लोगों के हित में काम कर सकें, जो कश्मीर में भी अमन की पूरी कोशिश कर सकें। चलिए, अगर आपकी पार्टी आती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा युवाओं के लिए? अगर मेरी पार्टी को लोग सपोर्ट करेंगे, हमने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जब भी होगी, हमने यहाँ पे इलेक्शन लोग अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, हमारा पहला मकसद होगा कि जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी ख़त्म करनी। दूसरा, जो यहाँ पे ये बरसों से जो उग्रवाद चल रहा है, हमारी फोकस होगी कि वो उस उग्रवाद को हम समाप्त करें, जम्मू कश्मीर को अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर लाएँ, जो 70 साल में शायद कोई नहीं दे सका। ये थे हमारे साथ काउंटर टेररिज्म फ्रंट के चेयरमैन सुरिंदर सिंह जी। आज हमने इनसे खास बातचीत की इश्यूज़ को लेकर जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। तो आपने बातचीत सुनी है, तो हम भी यही चाहते हैं कि जो इनकी मांगें हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।